देखिए हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़े थे कोलाइड का वर्गीकरण में, तो कोलाइड के वर्गीकरण में सहचारी कोलाइड जब पढ़ रहे थे तो सहचारी कोलाइड में आया था कि उच्च सांद्रता पर एक मिसेल्स का फॉर्मेशन होता है। मिसेल्स बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको समझिएगा मिसेल्स कैसे बनता है। लेकिन मिसेल्स जानने से पहले थोड़ा सा जान लें साबुन। तो हम जानते हैं कि साबुन सौंदर्यता का प्रतीक है। साबुन सौंदर्यता का प्रतीक है। यह शारीरिक सफाई में इसका यूज होता है, कपड़े धोने में इसका उपयोग होता है। अब समझ लीजिए कि साबुन का, पहले जान लें कि साबुन का निर्माण कैसे होता है। तब उच्च बसा अम्ल, जब उच्च बसा अम्ल जिसमें कार्बन की संख्या 12 से अधिक होना शुरू हो जाए तो वो बसा अम्ल हो जाएगा। तो जब बसा अम्ल को जब क्षार से विक्रिया कराते हैं तो साबुन और जल का निर्माण होता है। जैसे यहाँ है C17H35COOH को क्षार से विक्रिया करा दिए तो बन गया C17H35COOH। इसको कहते हैं सोडियम एसिट्रेट, सोडियम एसिटरेट। अब जल का फॉर्मेशन हुआ। तो इस प्रकार साबुन का निर्माण होता है। साबुन को कहता है कि जब उच्च एक कढ़ाई में लेकर उच्च कोटि के वसा को लेकर अम्ल को लेकर के जब उसको क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया करने के पश्चात वह धीरे धीरे लेई की तरफ बन जाएगा। लेई की तरफ बन जाने के बाद फिर जल उस पर प्रवाहित करते हैं तो अपने आप सोडियम एसिट्रेट बाहर हो जाता है, यानी कि साबुन बन जाता है और जल का निर्माण होता है। तो साबुन बनाने की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। सर्फ डिटर्जेंट और साबुन में अंतर है। डिटर्जेंट जब होगा तो यहाँ COO नहीं होगा, COO का नहीं होगा, उसमें जब भी रहेगा तब सल्फेट रहेगा, SO4 का रहेगा, SO4 का आयन होगा। सेम चीज C17H35SO4 का जब आयन हो जाएगा तो वो समझ लीजिएगा डिटर्जेंट हो जाएगा। और जब COO का आयन होगा तो समझ लीजिएगा कि ये साबुन होगा। तो अब हमको पढ़ना है मिसेल्स का फॉर्मेशन। साबुन तो बना दिए, साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अब मिसेल्स के बारे में समझ लीजिए। अब इस C17H35COOH में और एक चीज और, जो उच्च कोटि के जो साबुन होंगे वो सोडियम के लवण नहीं, सोडियम के तत्व नहीं होंगे, सोडियम की जगह पर पोटेशियम होंगे। तो पोटेशियम जब हो जाएंगे तो समझ जाइएगा कि वो सोडियम की तुलना में उच्च कोटि के साबुन है। अब C17H35COOH में अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका कार्बन की संख्या, हाइड्रोकार्बन, अब इसको जब आयन में इसको तोड़ते हैं तो यह बनता है एसिट्रेट आयन और सोडियम आयन। तो सोडियम आयन तो बाहर हो जाएगा। अब मिसेल्स का फॉर्मेशन कैसे होगा इसके बारे में जान लीजिएगा। अब ये हाइड्रोकार्बन का एक लंबा चेन है, यानी कि C17 ये हाइड्रोकार्बन का एक लंबा चेन है। अब ये आयन में टूट गया COO आयन और यहाँ सोडियम आयन बाहर हो जाएगा। अब ये देखिए इसके, अब ये जो आपका दो भाग में टूटा है, ये दो भाग में आप इसको दो पार्ट्स के रूप में हम लोग बांट देते हैं। ये हाइड्रोकार्बन का पिछला भाग, ये कौन सा, ये भाग पिछला भाग है और ये भाग अगला भाग है। तो जो पिछला भाग होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है और अगला भाग जो होता है जो आयन होता है, आपके आयन युक्त है, एक क्रियाशील समूह है, किसी न किसी का क्रियाशील समूह है। तो हाइड्रोकार्बन पिछला भाग को इसको कहते हैं पूंछ, और ये आपका क्रियाशील समूह है, ये है आपका शीर्ष। ये भाग आपका शीर्ष है, ये भाग आपका पूंछ है। ये कार्बन का लॉन्ग चेन है, 17, 18 जो भी होगा ये समझ लीजिए कार्बन का लॉन्ग चेन है। अब हमको मिसेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, मिसेल्स के बारे में अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। एक बर्तन है, इस बर्तन में डाल दिए कपड़ा, एक कपड़ा पर लगा हुआ है ग्रीस, एक भाग आपका ग्रीस है। अब इसको घोलेंगे कहाँ, इसमें को डालेंगे कहाँ, इसको धोएंगे कहाँ, किससे, तो जल से धोएंगे। तो जल H2O,
को तोड़ देंगे, ये माइनस H2O का तोड़ दिए। अब इसमें हम डाल दिए जल, और जल में डाल दिए साबुन, और साबुन जैसे डालेंगे, अब देखिए ये आवेशित कण है, आवेशित कण है, ये आपका आवेशित कण है, इस पे कोई आवेश नहीं है, आवेश शीर्ष पर है, पुछल्ला पर कोई आवेश नहीं है। तो अब इस ये ग्रीस है, अब इसमें इसको डाल दिए, इसमें डाले कपड़ा है, ये कपड़ा पर लगा हुआ ग्रीस है, और इसमें सरफ डाल दिए, साबुन डाल दिए, जो भी डालिए। अब इसको पानी में हम इसको डालेंगे, तो अब देखिए ये बिना आवेश का है, और ये भी जो ग्रीस है यह भी हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है। अब हमको आपको इसके पहले जो आप बिलियन चैप्टर आ जाइए, बिलियन चैप्टर में बताए थे लाइक डिजोल्व लाइक, माने सदृश ही सदृश को घुला सकता है। अब कहने का मतलब सदृश ही का मतलब क्या, जो ध्रुवीय होगा वो ध्रुवीय को घुलाएगा, पढ़ाए हैं, और जो अध्रुवीय होगा वो अध्रुवीय को घुलाएगा। तो अब ये भाग जो है आपका, और ये हाइड्रोकार्बन ये भी है, ये हाइड्रोकार्बन ये भी है, ये अनावेश, इस पर आवेश नहीं है, इस पर आवेश है, अंतर यही है, इस पर आवेश है, इस पर जल है, तो इस पर भी आवेश है। अब क्या करेगा, अब इन दोनों में से जो अनावेशित भाग है, ये जो भाग है ये क्या करेगा कि ग्रीस के अंदर जाके घुस जाएगा, क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक। अब इस पर बिना आवेश का, ये ग्रीस भी बिना आवेश का, अब क्या करेगा कि इस पे ग्रीस, ये जो आपका आयन है सिट्रेट आयन, अब इसमें जाकर के क्या करेगा कि घुसना चाहेगा। इसी में क्यों जाके घुसना चाहेगा, तो इसके पीछे कारण है कि जो पिछला और पुछल्ला भाग है जिस पर कोई आवेश नहीं है, और इस पर भी कोई आवेश नहीं है। अब इस कंडीशन में इस पर कोई आवेश नहीं है और ग्रीस पर भी कोई आवेश नहीं है, तो लाइक डिजोल्व लाइक। अब ये दोनों बिना आवेश, जो बिना आवेश का है, ये चाहेगा कि पिछला पुछल्ला भाग, अब जो हाइड्रोकार्बन का पुछल्ला भाग है, कि ग्रीस में जाकर घुसना चाहेगा। अब इसके शीर्ष भाग देखिए, ये है आपका, ये है हो गया आपका शीर्ष भाग, ये है आपका शीर्ष भाग, ये शीर्ष भाग है, इस पर आवेश है। अब ये जो जब हाइड्रोकार्बन का, अब इसको कहते हैं जल विरागी, ये है आपका जल रागी, यानी जल से दूर भागना और जल से संपर्क करना। अब इसको डाले हैं कहां, जल में, अब यहां है जल, अब ये आवेशित भाग है, ये भी आवेशित भाग है, लाइक डिजोल्व लाइक। अब क्या करेगा कि ये जो इसमें जो जल डाला हुआ है, अब ये आपका हेड को अपनी ओर खींचना चाहेगा। अभी जल क्या करता है कि ये जो ये आपका आवेशित भाग है, हेड है आपका, इसको अपनी ओर खींचना चाहेगा। तो जब इसको अपनी ओर खींचना चाहेगा तो उस कंडीशन में ये कपड़े पर लगा हुआ ग्रीस को ये पूरा यहाँ से खींच करके कपड़ा से बाहर कर देगा। अब बाहर कर देने के बाद जब मिला भाग, तब मिलने की प्रक्रिया यही बनाया मिसेल्स। ये जो मिला ग्रीस में जाकर जो हाइड्रोकार्बन का पिछला भाग मिला, तब मिला तो एक किसका फॉर्मेशन किया, यही भाग बनाया वो मिसेल्स। अब मिसेल्स का जब निर्माण कर लिया तो अब इसको अपनी ओर खींचेगा, आकर्षण होगा, लाइक डिजोल्व लाइक में आवेशित को खींचेगा। अब इसको जो ही खींचेगा तो ये कपड़े पर से लगे हुए ग्रीस को निचोड़ करके बाहर कर देगा और इस प्रकार कपड़ा आपका साफ हो जाता है। यही था मिसेल्स के निर्माण का विधि। अब इस प्रकार आप यहाँ समझ में आ गया होगा इसका कि कैसे समझा, किस प्रकार का हुआ इसमें।
तो देख लीजिए इसके दो भाग होंगे। अब ये जल रागी ये जल से दूर भागेगा, ये जल से संपर्क में आएगा, तब इसका हेड है जो जल के संपर्क में आया और जो आपका हाइड्रोकार्बन का कुछ भाग है वो ग्रीस में जाके इन्वॉल्व हो गया। और जब इसको आकर्षण बल, ये आपको जब ये जल है जब इसको अपनी ओर खींचा, तब खींचने के कारण कपड़े पर लगे हुए जो ग्रीस था इसको निचोड़ करके हमसे बाहर कर दिया। अब बाहर कर देने के बाद कपड़ा आपका 100% साफ हो गया। इस प्रकार ये जो फॉर्मेशन हुआ यही फॉर्मेशन कहलाता है मिसेज। और कपड़ा इस कपड़े में सफाई की प्रक्रिया निरंतर इसी प्रकार होती रहती है। तो इस प्रकार आपका मिसेल्स खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कोलाइड बनाने की विधि। तो अगले घंटे में कोलाइड बनाने की विधि।